Hello, bachon. Let's read this question. And the question says, in the isoelectronic series of metal carbonyl, the CO bond strength is expected to increase in the order. ये जो आपका मेटल कार्बोनिल वाला पार्ट है, इसके अंदर एक बहुत स्पेशल फीचर होता है, याद है? सिनर्जिक बॉन्डिंग कह लो। अब इसमें मेटल एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है और कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है? अब एक चीज है, सीओ की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो रेसिप्रोकल होती है एम एंड सी के बीच की। यानी कि एक मिनट को बता रहे हैं, यहाँ की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ। देखो बेटा, अगर एम एंड सी का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो जो मेटल और कार्बन के बीच में हो रहा होगा उसका जस्ट अपोजिट कार्बन और ऑक्सीजन में हो रहा होगा, क्योंकि ये मेटल सेंट्रल मेटल एटम है और ये CO जैसे लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। इसका फर्ज होता है कि अपना लोन पेयर इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल पे फेंके, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। इन टर्न क्या करता है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CO के पाई स्टार में दे देता है, एंटी बॉन्डिंग में दे देता है, तो पाई बॉन्ड बनता है। इसीलिए सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, पार्ट से डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एम एन सी में अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो सी और ओ में बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। अब अपन को इस क्वेश्चन में CO बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। अब क्या करेंगे, ये जितने भी तीन ऑप्शंस दिए हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो MnCO6 प्लस में Mn पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, CrCO6 पर Cr पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। भाई कार्बोनिल तो चार्ज ही नहीं होता ना, 0 चार्ज है। और VCO6 माइनस पे V की माइनस है। यहाँ Mn पे चार्ज डेंसिटी है ही नहीं और V माइनस में चार्ज डेंसिटी है। अगर V माइनस में एक्स्ट्रा चार्ज डेंसिटी है, सुनते रहना, V माइनस में अगर एक्स्ट्रा चार्ज डेंसिटी है तो यानी कि इस मेटल का और कार्बन के बीच में प्यार अधिक है, तभी तो ज़्यादा प्यार दिख रहा है चार्ज डेंसिटी के हिसाब से। यानी कि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किस केस में ज़्यादा है बेटा? V और C के केस में। आई रिपीट, इन Mn पर प्लस है, Cr पे 0 है और V पे माइनस है, यानी कि V को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी गई है। कौन दे रहा है? CO का C तो दे रहा है। यानी कि MnC के बीच में बॉन्ड एनर्जी किस केस में ज़्यादा है? V के केस में बहुत ज़्यादा है। Cr में एकदम नील है, 0 है और Mn पे बहुत कम है। तो अगर V की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो V से एसोसिएटेड जो CO होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। अच्छा उल्टा देखो, Mn पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे ही नहीं रहा है, बेचारा भूखा मर रहा है। तो Mn पे अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि C उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से नहीं दे पा रहा, यानी कि बॉन्ड एनर्जी उसकी कम है। बॉन्ड एनर्जी किसकी कम है? बॉन्ड एनर्जी किसकी कम है? Mn पॉजिटिव की। यानी कि उसी से एसोसिएटेड जो CO होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बस ऑर्डर मिल गया आपको। Mn की बॉन्ड एनर्जी CO, MnCO वाले की CO की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि Mn और C की बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, कंफ्यूज ना होना। और V और C की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसका CO का बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होगा। So the correct answer for this particular question is option B, and I hope you understood this question very well. Best of luck.